हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक नया सा कंसेप्ट है अभी फ़िलहाल, लेकिन आगे आप जान जाओगे ये होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसमें होते हैं वो होता है दो चार्जेस उसमें, ठीक है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। कहने का मतलब ये कि अगर ये चार्ज 2 कूलम्ब का है तो ये भी चार्ज आपका 2 कूलम्ब का होगा, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि ये +2 कूलम्ब होगा और ये -2 कूलम्ब होगा। तो यहाँ पे क्या है, दो चार्ज होगा और दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, लेकिन नेचर जो है वो अपोजिट होगा। मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसमें दो चार्जेस होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर अपोजिट होता है। आई बात समझ में? अब ये चार्ज जो है सेपरेटेड होता है डिस्टेंस 2a से। अब ये 2a कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक x एक्सिस ले लेते हो इधर से, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। तो x एक्सिस और y एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ओरिजिन से उधर 2 मीटर गए और ओरिजिन से इधर 2 मीटर गए। ओरिजिन से इधर वाले में लेफ्ट साइड में हमने +q चार्ज को रखा हुआ है, आप -q भी चार्ज रख सकते हो, और ओरिजिन से राइट वाले में मैंने -q चार्ज रखा है। तो ये +q चार्ज ओरिजिन से इधर 2 मीटर पे रखा हुआ है और इस ओरिजिन से राइट साइड में ये 2 मीटर पे -q चार्ज रखा हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया आपका 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मीटर कब हुआ, जब इस ओरिजिन से हमने डिस्टेंस क्या लिया 2a, मतलब और a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 2 जा 4 हो गया। तो इसलिए जो डिस्टेंस लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं 2a लेते हैं। तो इसलिए +q और -q का मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर अपोजिट होता है और डिस्टेंस 2a होता है, ठीक है। अब ये जो है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, +q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर निकलता है, बाहर की ओर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है, उधर की ओर है, ठीक है। लेकिन जो अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है -q, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किधर होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये -q से +q की तरफ होगा। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इधर की ओर शिफ्ट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर शिफ्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P जो है ये अपोजिट होता है किसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के। आई बात समझ में? तो ये आपका बेसिक सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, जिसको डिफिनेशन में आप कैसे लिख सकते हो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस of equal magnitude but opposite nature which is separated by distance 2a। तो एक +q चार्ज एक -q चार्ज separated by distance 2a। therefore electric dipole consists of 2 charges of equal magnitude but opposite nature separated by distance 2a। now this electric dipole has electric dipole moment। तो इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो आपका डेफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, उसमें से +q -q उसका मैग्नीट्यूड लेना है, नेचर से मतलब नहीं है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस 2a बिटवीन देम। तो इसलिए q × 2a, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेना q × 2a। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको कैलकुलेट करना होगा आपको एक्सियल लाइन पे, मतलब इस x एक्सिस पे, सपोज दैट यहां कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। और एक बार इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा इस इक्वेटोरियल लाइन पे, मतलब y एक्सिस पे यहां, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट पे क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, जिसमें इस +q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इधर की ओर होगा E+q, और इस -q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि -q की
के इनवर्ट जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस क्यू के आउटवर्ड जाता है। तो जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा क्या, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, मतलब 1/4π/1/q/r², तो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना r का डिस्टेंस कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्या है आपका E माइनस क्यू का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा किससे, E प्लस क्यू से, इसलिए इसको इस तरह से हम निकालेंगे। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे आने वाले क्लासेस में डेरिवेशन में, तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन निकाला जाता है। फिर इसी तरह से आपको क्या है दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन से पहले इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की ओर होगा और इस चार्ज के कारण ये इधर की ओर होगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक तो उधर की ओर होगा E प्लस क्यू चार्ज के कारण और E माइनस क्यू चार्ज के कारण इधर की ओर होगा, ठीक है। अब ये चूंकि थीटा एंगल पे अलाइन है तो ये दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक तो ये हो जाएगा आपका E कॉस थीटा और ये इधर की ओर हो जाएगा E साइन थीटा। उस तरह से ये भी दो कंपोनेंट में टूटेगा, इधर एक हो जाएगा आपका E कॉस थीटा और इधर हो जाएगा E साइन थीटा। और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और जो डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये हो जाएगा, ये अगर डिस्टेंस r है और ये a है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो ये हो जाएगा √r² प्लस a²। उस तरह से ये डिस्टेंस a है, ये r है, तो ये भी हो जाएगा क्या r² प्लस a²। तो इस तरह से क्या है हमें देखना होगा। तो फिलहाल अभी एक ब्रीफ आइडिया है आपको, तो आने वाले क्लासेस में इसको हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या होता है और ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑन द वाई एक्सिस क्या होता है। तो इसको आने वाले क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और एक कंसेप्ट क्या है कि आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस पर एक टॉर्क लगेगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल घूम के कभी ऐसे वाई एक्सिस पे आ जाएगा फिर वापस एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, इस तरह से ये लगेगा। तो इसलिए आपको टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको भी कैलकुलेट करना होगा। तो बेसिकली इसमें आपको 3 डेरिवेशन होंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन कैलकुलेट करना होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन कैलकुलेट करना होगा, फिर टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसको कैलकुलेट करना होगा। तो 1 बाय 1 सारे कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेरी वेल। सो इफ यू हैव लाइक दिस माइंड मैपिंग स्टाइल, सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you can get regular updates on your YouTube channel. Thanks for today's class. See you in the next class. Bye bye and all the very best for your exam.